आपको क्या लगता है एआई सिर्फ चैट जीपीटी से सवाल पूछने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्टॉक्स मार्केटिंग में इन्वेस्ट सीख रहे हैं तो आपकी रिसर्च को और फास्टर और मोर ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मदद करता है। आप एआई की मदद से किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स को और भी आसान भाषा में पढ़ सकते हैं। स्टॉक की तुलना करने के लिए आप एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग लर्निंग को और भी आसान बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, एआई कोई मैजिकल मशीन टूल नहीं है। ओके, और किसी भी गारंटेड प्रॉफिट का वो कमिटमेंट नहीं कर रहा है। ओके, तो फिर इस वीडियो में हम ऐसे 5 एआई टूल के बारे में जानेंगे और हर किसी का एक स्पेसिफिक यूज है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है या स्टॉक के बारे में जानना है तो सबका एक पर्टिकुलर रोल है। तो डेफिनेटली हम एक एक करके सब सीखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले टूल की बात करते हैं तो टूल नंबर 1 चैट जीपीटी सबसे पहला टूल है। चैट जीपीटी, अगर आपका स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं तो चैट जीपीटी आपको अपना एआई फाइनेंस ट्यूटर और रिसर्च असिस्टेंट मान सकते हैं। मान लीजिए आपको समझ नहीं आता है कि पी रेशियो क्या है, आरओई क्या है, फ्री कैश फ्लो क्या है, मार्केट कैप क्या है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि पी रेशियो को एक बिगिनर में हिंदी के एग्जाम्पल के साथ समझाओ। अगर एक्सप्लेनेशन मुश्किल लगे तो आप कह सकते हैं इसे और भी आसान भाषा में समझाओ। अगर आपको एक एडवांस लेवल पर समझना है तो पूछ सकते हैं अब इसे एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से समझाओ, यानी एक कंसेप्ट आपको अलग अलग लेवल पर सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, चैट जीपीटी का सबसे इंटरेस्टिंग यूज क्या है? लर्निंग प्लस रिसर्च फ्रेमवर्क। आप पूछ सकते हैं किसी कंपनी के लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन 15 चीजों का एनालिसिस करना चाहिए, और आपको एक चेक लिस्ट मिल सकती है और फिर उस एक चेक लिस्ट को एक एक करके सीख सकते हैं। और आप इस चैट जीपीटी से क्विज भी करवा सकते हैं, जैसे मेरा फंडामेंटल एनालिसिस टेस्ट लो, एक समय में एक क्वेश्चन पूछो और मेरे आंसर को एवेल्यूएट करो। हाँ, इससे एआई सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने वाला टूल नहीं रहता, ये आपका इंटरेक्टिव लर्निंग असिस्टेंट भी बन जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, चैट जीपीटी का आंसर को ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिए। फाइनेंस डेटा, करंट प्राइजेस, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिलायबल सोर्स से वेरीफाई करना डेफिनेटली जरूरी है। अब नेक्स्ट आते हैं टूल नंबर 2, परप्लेक्सिटी। ओके, ये क्या है? तो अगर आप चैट जीपीटी को हम एक ट्यूटर मानते हैं तो परप्लेक्सिटी को एक तरह से एआई पावर रिसर्च असिस्टेंट समझ सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि एक वेब बेस्ड रिसर्च के लिए यूजफुल हो सकता है और आंसर के साथ सोर्स भी दिखा सकता है। मान लीजिए आपको किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, इसलिए आप पूछ सकते हैं चैट जीपीटी को, इस एआई टूल को, इस कंपनी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, रेवेन्यू ग्रोथ, मेजर बिजनेस सेगमेंट्स और रिसेंट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट का समरी दो और सोर्स भी बताओ। अब आपको इंफॉर्मेशन के साथ सोर्स देखने का मौका मिलता है। ये बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ आंसर जानना काफी नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन आई कहां से। परप्लेक्सिटी का एक और यूज, मान लीजिए आपको किसी इंडस्ट्री को समझना है, जैसे ईवी इंडस्ट्री है, बैंकिंग है, आईटी है, फार्मा है, रिन्यूएबल एनर्जी है। आप पूछ सकते हो कि इंडियन ईवी इंडस्ट्री का करंट चैलेंजेस, मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स और की रिस्क एक्सप्लेन करो और रिलायबल सोर्स प्रोवाइड करो। इसके बाद आपके दिए गए सोर्स को खुद पढ़ सकते हैं, यानी परप्लेक्सिटी का सबसे अच्छा यूज है रिसर्च, सोर्स और वेरिफिकेशन। लेकिन हाँ, याद रखें, एआई द्वारा समराइज्ड इंफॉर्मेशन को भी ओरिजिनल सोर्स से वेरीफाई करना बेहतर। अब आता है टूल नंबर 3, गूगल जेमिनी। गूगल जेमिनी भी एआई बेस्ड रिसर्च और एनालिसिस के लिए यूजफुल हो सकता है। इसका एक प्रैक्टिकल यूज है कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट है और उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है। आप ऐसे पूछ सकते हो कि इसे फाइनेंशियल रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन को बिगिनर फ्रेंडली हिंदी में एक्सप्लेन करो। या फिर आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेप्ट और कैश फ्लो से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो। इस तरह आपको पूरी रिपोर्ट लाइन बाय लाइन पढ़ने से एक ओवरव्यू मिल सकता है। ओके, लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो आपको डेफिनेटली याद रखनी चाहिए। समरी, जो भी समरी है उसको फाइनल ट्रूथ मत समझिए। अगर किसी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में कोई भी इंपॉर्टेंट नंबर या स्टेटमेंट हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जाकर वेरीफाई जरूर कीजिए। हाँ, दूसरा उपयोग जेमिनी का, आप अलग अलग कंपनीज के लिए कंपैरिजन फ्रेमवर्क बना सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ए और कंपनी बी।
ओके। और कंपैरिजन पैरामीटर हो सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, डेट कितना है, कैश फ्लो, वैल्यूएशन, बिजनेस मॉडल, रिस्क। फिर आप अपना एक्चुअल डेटा डालकर कंपैरिजन टेबल तैयार कर सकते हैं, लेकिन फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको रिसर्च, रिस्क टॉलरेंस एंड फाइनेंशियल गोल के आधार पर ही लेना चाहिए, ऐसे ही मतलब। ओके। अब नेक्स्ट टूल पे आते हैं, टूल नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। ओके, तो को पायलट भी एक जनरल एआई असिस्टेंट और रिसर्च ओरिएंटेड टास्क में उपयोगी हो सकता है। इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा यूज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। फिर मान लीजिए आपको कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, अब आप एआई से कह सकते हैं कि इन कंपनी के फाइनेंशियल मेट्रिक को एक कंपैरिजन फॉर्मेट में ऑर्गेनाइजेशन करने में मेरी मदद करो। या फिर आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस डेटा से मुझे कौन कौन से ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं उसे एक्सप्लेन करो। अगर आप एक्सेल या स्प्रेडशीट से साथ काम करते हैं तो एआई एनालिसिस आपके वर्कफ्लो को तेज करने में मदद कर सकता है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपके पास एक स्प्रेडशीट है जिसमें कंपनी नेम है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट, डेप्ट, ईपीएस, पीई जैसे डेटा है। एआई की मदद से आप डेटा को ऑर्गेनाइजेशन करने में, समराइज करने में और क्वेश्चन पूछने में आसानी पा सकते हैं। लेकिन याद रखें, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। अगर आपका डेटा गलत है तो आउटडेटेड है या इनकम्प्लीट है तो एआई का एनालिसिस भी डेफिनेटली गलत कंक्लूजन तक ही पहुंचेगा। इसलिए डेटा क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके। नंबर 5, ट्रेडिंग व्यू। ओके, ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिशनल एआई चैटबॉट जैसा ही टूल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए चार्ट, मार्केट डेटा, टेक्निकल एनालिसिस टूल की वजह से ये बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो आपके चार्ट को समझना जरूरी है। आप यहाँ से कंसेप्ट जैसे कैंडल स्टिक्स है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, ये सभी को प्रैक्टिकल एक्सप्लोर कर सकते हैं। एआई टूल से आप पूछ सकते हैं कि किसी इंडिकेटर का मतलब क्या है, और ट्रेडिंग व्यू जैसे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर आप उस कंसेप्ट को चार्ट पर स्टडी कर सकते हैं। यानी दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। एआई से पूछिए आरएसआई इंडिकेटर क्या है और उसे टेक्निकल एनालिसिस में कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। फिर चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर आप हिस्टोरिकल चार्ट पर उसका इंडिकेटर को ऑब्जर्व करें। इससे सिर्फ थियरी पढ़ने के बजाय प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट भी हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग जो मैं हर बार कहता हूँ, टेक्निकल इंडिकेटर देखकर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट की गारंटी नहीं मिलती है। कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट डेटा नहीं होता है। ओके। अब ये 5 टूल जो हमने समझे उसका हम क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। फर्स्ट टूल कौन सा देखा तो चैट जीपीटी। उसका मेन यूज बेस्ट फॉर लर्निंग, एक्सप्लेनेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रिसर्च फ्रेमवर्क। देन परप्लेक्सिटी, उसका मेन यूज वेब रिसर्च और सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन खोजने में मदद। फिर जेमिनी, जनरल एआई असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च वर्कफ्लोज। देन आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, उसका बेस्ट व्यू तो के प्रोडक्टिविटी, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, देन माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में एआई असिस्टेंट, एंड लास्ट वन इज ट्रेडिंग व्यू, चार्ट, मार्केट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं कि आपको 5 टूल के पेड प्लान लेना ही चाहिए। बिगिनर है तो पहले फ्री वर्जन और बेसिक फीचर से शुरुआत करें। जिस टूल की वास्तविकता में जरूरत है उसका पेड प्लान लेने का कंसीडर हम बाद में कर सकते हैं। मगर एआई स्टॉक, जब भी हम एआई और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो कोई भी वीडियो आप देखो, मेरा या किसी और का, मगर आपको थोड़े सेफ्टी रूल है जो फॉलो डेफिनेटली करना ही होगा। रूल नंबर 1, एआई को गारंटेड प्रॉफिट मशीन मत समझिए। ओके। रूल नंबर 2, करंट स्टॉक प्राइस, फाइनेंशियल रिजल्ट और इंपॉर्टेंट कंपनी इंफॉर्मेशन को रिलायबल सोर्स से डेफिनेटली वेरीफाई करें। रूल नंबर 3, एआई जनरेटेड नंबर्स और कैलकुलेशन को डबल चेक करें। रूल नंबर 4, अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ एआई के एक आंसर पर आधारित मत करें। ओके। रूल नंबर 5, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल गोल्स और टाइम होरिजन समझे। और अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को सीखे, डायरेक्टली स्टॉक बाय और सेल मत कीजिए। फिर पेपर ट्रेडिंग या सिमुलेटेड प्रैक्टिस से कंसेप्ट समझिए और रियल मनी के साथ डिसीजन लेने पहले पर्याप्त रिसर्च कीजिए। ओके। तो ये खास आपको लोगों को जानना चाहिए। ओके। अब कंक्लूजन पे, तो आज हमने देखे टोटल 5 टूल कौन से, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, गूगल जेमिनी है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है और ट्रेडिंग व्यू है। ओके। हर टूल का एक अलग अलग यूज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टूल आपके लिए बेहतर है। आपको स्टॉक में जाना है या किसी और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा टूल जो मैंने बताया
वो आपके लिए यूजफुल बन सकता है। तो डेफिनेटली वो फाइनल डिसीजन आपका होगा और आपको इसमें से कौन सा टूल अच्छा लगता है। अगर आपने इससे पहले ये टूल किसी टूल का यूज किया तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आप कौन सा टूल यूज करने का सोच रहे हैं वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहे वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हम तो अपना डेफिनेटली न्यू टॉपिक लेकर आते ही रहेंगे। तो ऐसे फाइनेंस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, ऐसे अर्निंग रिलेटेड वीडियो हम बनाते ही रहते हैं। फाइनेंस तो मजा ही आएगा आप सबको देखने के लिए। पर्सनल फाइनेंस भी हमारा टॉपिक में रहता ही है। ओके, तो आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा, और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में अगर हमको सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी मोटिवेट करता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो को हम यहाँ ही कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। चलो बाय बाय।